इससे एक बात की प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए। जीवन में जो कुछ ऊटपटांग काम किया जाता है, दुर्भाग्यवश, दुष्प्रारब्धवश, कुसंगवश, संगवश, वो सारी रील मृत्यु के समय हमारी आंखों के सामने आती है। और केवल रील ही नहीं आती है, बहुत ध्यान से सुने, केवल रील आती हो ऐसी बात नहीं है। उस पाप का क्या परिणाम हमें परलोक में भोगना पड़ेगा, वो परिणाम भी सामने दिखाई पड़ता है, नरकों का दृश्य दिखाई पड़ता है। एक गांव की सत्य घटना है। एक कायस्थ जाति के व्यक्ति थे। कायस्थ तो जानते हैं, और कायस्थ तो बहुत बुद्धिमान होते ही हैं, स्वाभाविक ही। तो चलावा वाले व्यक्ति थे, चलावेदार थे, मतलब उनका बड़ा रुतबा था, और अंग्रेजी शासन में भी वो बड़े योग्य समझे जाते थे। कई गांवों में लोग उनको मुखिया मानते थे। देश स्वतंत्र नहीं था तब भी उनका दबदबा था, देश स्वतंत्र होने के बाद भी उनका दबदबा था, और सारे झगड़े निपटाते वही थे। और बुंदेलखंड की बात है, सत्य घटना है, और वो नाम गाम सब हम जानते हैं, लेकिन जानकर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन नहीं है। केवल आप घटना को समझने का प्रयास कीजिए। तो कहीं यज्ञ होता, कहीं श्रीमद् भागवत सप्ताह होती, प्रतिष्ठा आदि होती, तो वहाँ भी लोग उनको आयोजन के पहले बुलाते थे, कमेटी बनती और लोग चंदा इकट्ठा करते, तो वो उसमें भी मुखिया रहते। और अंत में जब ब्राह्मणों की दक्षिणा की बारी आती, तो उसमें भी वो अपनी पंचायत करते। माने ब्राह्मण को कम से कम मिलना चाहिए, ये उनका रहता था। एक एक बोरा गेहूं कोई दे रहा है, क्या करोगे, बहुत है, पंडित जी के तो खुद ही खेत है, आधा दे दो, आधा रखो और किसी काम में लेंगे, ये धर्मशाला बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे। कमेटी वालों को तो अच्छा लगता ही कि पैसा बच रहा है। कहो दक्षिणा दे के क्या करोगे, थोड़ी दे दो प्रतीक रूप में, एक बोरा अनाज दे दो, पंडित को एक बोरा अनाज दे दो। अब तो बड़े आदमी थे, उनके सामने बोले कौन। जीवन भर तो चली, मृत्यु के समय बहुत कष्ट हुआ उनको, और जब वे मरने लगे, वृद्ध थे, वृद्ध होके मरे, तो अपना ही मल स्वयं खाने लग गए। और चीखते चिल्लाते थे कि जमदूत दिखाई पड़ रहे हैं, भयंकर नरकों का दृश्य मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो आप तो बड़े सज्जन आदमी, आप तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, आप ऐसा लड़कों ने कहा, आपको तो गीता सुना दी और सब दान पुण्य कर, क्यों ऐसा। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में जो ब्राह्मणों का पेट काटा, ब्राह्मणों की दक्षिणा कम की, ब्राह्मणों का अंश भोगा कम कर दिया, उसी का परिणाम मुझे नरक के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अपनी संतान से कहा कि जितना मैंने जीवन में ब्राह्मणों का पेट काटा, सबका सब अभी दे दो, नहीं तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। जीवन में कभी गाय का अंश, ब्राह्मण का अंश, साधु का अंश किसी के भी पेट में नहीं जाना चाहिए। हम लोग बहुत प्रमाद करते हैं, लेकिन इस प्रमाद का परिणाम कितना भयंकर होगा, इसको नहीं समझते। साधु सेवा के लिए जो वस्तु आवे, उसको साधु सेवा में लगा देना। 10-20 रुपए अपनी तरफ से लग जाएं, ये तो प्रसन्नता रखना, उसमें से कुछ बच जाए हम बचा लें, उल्टे सीधे बिल बना करके पैसा वसूल लें,
और फिर अपने मनमाने ढंग से उसका उपयोग करें तो भले ही दुनिया में आप संत सेवी के नाम से विख्यात हो जाओगे, पर भगवान के दरबार में उत्तर देते नहीं बनेगा। गाय के अंश से गुलछर्रे उड़ाओगे तो भगवान के दरबार में उत्तर देते नहीं बनेगा। ऐसा भी हो रहा है, ब्राह्मणों को ठेके पर रखा जाता है। ठेका जानते हो कि तुमको तो हम इतना ही देंगे, तुमको मतलब नहीं, जजमान से हम क्या लेने से तुमको लेना देना नहीं, हम तुमको इतना देंगे। अब धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। गहना कर्मणो गति ही। हमने श्री ब्रजबिहारी दास जी के नाम से 21,000 रुपये दक्षिणा ले ली और 5,000 यदि ब्रजबिहारी दास जी को दे दी तो वो 16,000 रुपये हमको कहीं न कहीं से भोगने पड़ेंगे। इसलिए ब्राह्मण का जो भाग है वो ब्राह्मण को दे दो। हमारे महाराज जी कहते थे गाय का बचा हुआ अंश भगवान की सेवा में लग जाएगा, ब्राह्मण की सेवा में लग जाएगा, साधु सेवा में लग जाएगा। गाय से नहीं, ब्राह्मण की सेवा से बचा हुआ, भगवान की सेवा से बचा हुआ, साधु की सेवा से बचा हुआ अंश गो सेवा में लग सकता है, पर गो सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में ही लगाना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं लगाना चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के महान अनुग्रह से चाहे जड़खोर गोधाम हो, चाहे यहाँ मलुकपीठ जड़खोर सूर्य श्याम अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब तक भगवत कृपा से ये विवेक रखा गया है कि गाय का कोई अंश भगवान की सेवा के काम में भी ना आवे, गाय का अंश गाय की सेवा में। यद्यपि यह बात सत्य है कि गौशालाएं कर्ज की स्थिति में है, जड़खोर गोधाम भी कर्ज की स्थिति में है। हमको कह दिया गया है कि आप कभी अपने मुंह से धोखे से भी प्रकाश न करें कि कितना कर्ज है, लेकिन वो भी ऋण की स्थिति में है। इसके बाद भी कभी यह नहीं किया जाता कि मंच पर बैठकर हम उसके लिए मांगें, चंदा चिट्ठा इकट्ठा करें। जो भगवान की इच्छा से हो रहा है, अपना तन मन प्राण सब कुछ गौ माता के चरणों में अर्पित है। और भगवान ही गाय की सेवा कर रहे हैं। यदि हम सोचें कि हम कर रहे हैं तो हम बड़े मूर्ख हैं। ना हम साधु सेवा कर रहे हैं, ना हम गौ सेवा कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है हरि गुरु संतों की कृपा से हो रहा, वे कर रहे हैं। हम तो प्रसाद पाने वाले हैं, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए भैया किसी का अंश बचाओ मत, उसका परिणाम अच्छा नहीं। तो जीवन में किए गए शुभाशुभ कर्म वो सब मृत्यु के समय हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए जीवन बड़ी सावधानी से जीने की चीज है। ऐसा न हो कि मरते समय हमें पश्चाताप करना पड़े। एक वृद्ध के निकट हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पहुंचे, तो उन्होंने एक बात कही तो महाराज जी रोने लग गए। उन वृद्ध ने महाराज जी से कहा, भक्तमाली जी से कहा कि मैंने अपने जीवन में अब तक अपनी जानकारी में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे मेरे मन में ग्लानि हो कि मैंने ये अच्छा नहीं किया। अब अंतिम इच्छा है कि आप हमें राम तारक का उपदेश कर दें जिससे मैं श्री राम जी के चरणों में पहुँच। महाराज जी ने कहा कि आप हमसे आयु में बहुत बड़े हैं। महाराज जी से बड़े थे आयु में। महाराज जी ने फिर उनको उपदेश किया और थोड़े दिन बाद जब करते करते भगवत धाम प्रयाण किया। महाराज जी ने एक बात कही, कई बार हमसे कहा कि पंडित जी ये सामान्य बात नहीं है। 90 वर्ष से ऊपर की आयु का वृद्ध कह रहा है
कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे चित्त में ग्लानि हो, तो निश्चित उस व्यक्ति का जीवन कितना सावधान और कितना पवित्र जीवन है। बोले हम लोग समझते हैं कि हम ही महात्मा हैं। सच्चे महात्मा तो ये हैं जो गांव में देहात में रह करके उन्होंने अपना इतना पवित्र जीवन व्यतीत कर दिया।